25 वचन, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। 26 वचन, और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। याकूब यूसुफ को इतना अधिक प्यार करता था और उसके कारण जो उसके दिल पर ठेस लगी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है इस समाचार को सुनकर, और वहीं जब उसके जीवित रहने का समाचार उसके सामने आया, वो विश्वास नहीं कर पाया, वो अपना आपा खो दिया। लेकिन याकूब को इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि यूसुफ जीवित है। वो क्यों और कैसे, आइए हम देखते हैं आगे के वचन पर। उसने अपना नियंत्रण खो दिया, पर उसे विश्वास करना पड़ा कि यूसुफ जीवित है। कैसे, हम आगे वचन पढ़ते हैं। वचन 27, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। 28 वचन, और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। याकूब, याद करें 28 अध्याय को, जब वो अपने मामा के घर जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरी रक्षा करूंगा। सो परमेश्वर याकूब का रक्षक है, और परमेश्वर जिसका रक्षक है उसे और उसके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याकूब का परिवार सुरक्षित है, याकूब का बेटा यूसुफ सुरक्षित है। जो कुछ भी यूसुफ के जीवन में बुराई हुई, वो सब भलाई को उत्पन्न करने के लिए हुई, और आज हम ये भलाई को देख रहे हैं कि न बल्कि इस्राएल का परिवार घराना, परंतु सारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले मनुष्य प्राणियों को भी मिस्र में यूसुफ के द्वारा भोजन वस्तु मिल रही है, और उस भोजन वस्तु के द्वारा मनुष्य जीवित है। और ये सारी योजना सिर्फ यूसुफ की ही नहीं, परंतु इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर इस योजना के लिए यूसुफ का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरी पृथ्वी पर अकेला यूसुफ जो सच्चा है, जिसका मन अच्छा है, सो परमेश्वर ने उसे बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल किया। अपने मन को साफ रखें, अपने मन को परमेश्वर के मन के मुताबिक बनाए रखें। परमेश्वर आपको भी बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे उत्पत्ति का किताब 46 अध्याय पहले वचन से आगे। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और यहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। याकूब मिस्र की तरफ बढ़ चला है बड़ी खुशी और आनंद के साथ, लेकिन जब वो हेब्रोन से निकला, पहले वो बेरशेबा गया और वहां जाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया कि परमेश्वर ने जो वचन कहे थे वो याकूब के जीवन में पूरे हुए हैं। यूसुफ जिंदा है, और न बल्कि यूसुफ जीवित है, लेकिन जो अकाल सारी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, इस अकाल से बचने के लिए न बल्कि याकूब परंतु उसके पूरे परिवार का परमेश्वर ने प्रबंध कर रखा है। आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि याकूब कितना खुश होगा। अक्सर ऐसी खुशी में हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ऐसी बड़ी खुशी जब हमारे जीवन में आती है, हम परमेश्वर की तरफ से अपना ध्यान हटाकर हम अपनी खुशी और अपने आनंद में मशगूल हो जाते हैं। हम अपने परमेश्वर को, जिसने हमें ये खुशी दी है, भूल जाते हैं। परंतु याकूब हमें याद दिलाता है, हमें याद रखना है उस परमेश्वर को जिसने हमें ये खुशी प्रदान की है। और जब याकूब बेरशेबा में पहुंचा और उसने वहां परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए, तब परमेश्वर ने क्या किया, दूसरे वचन में देखते हैं। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा। तीसरा वचन, उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बेरशेबा में जहां याकूब ने बलिदान चढ़ाया, वहां परमेश्वर पिता ने उससे बातचीत की, उसे दर्शन दिया और उसके हिम्मत को बढ़ा रहा है, उसके हौसले को बढ़ा रहा है। मिस्र में जाने से याकूब डर रहा है। अपने परिवार के साथ वहां जाना शायद वो नहीं चाहता,
लेकिन अब वो करे क्या? बेटे का मोह याकूब को मिस्र की ओर खींचा ले जा रहा है, लेकिन वो डरता हुआ परमेश्वर के सन्मुख आया और परमेश्वर से सलाह मशवरा कर रहा, परमेश्वर की मनसा और परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर से मार्गदर्शन ले रहा है, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मनसा को जानने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर ने उसके इस कार्य को सफल भी किया। दूसरे वचन में देखा, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, उससे आवाज देकर याकूब को आवाज दे रहा है और याकूब उसकी आवाज को सुन रहा है। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के समीपता में जाते हैं, ये दो बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर हमसे बोले हम उसकी आवाज को सुने, और जब हम परमेश्वर से बोले परमेश्वर भी हमारी आवाज को सुने, और वो सुनता है। लेकिन जो दूसरा एक्ट याकूब के जीवन में हो रहा, परमेश्वर ने उसे आवाज दी और याकूब ने सुन लिया। हमें परमेश्वर की भी आवाज को सुनना होगा। तीसरे वचन में परमेश्वर ने सिर्फ याकूब का डर ही दूर नहीं करने की कोशिश की। परमेश्वर ने याकूब का सिर्फ डर ही दूर नहीं किया, परंतु उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहराया और कहा कि मैं वहां तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कनान परमेश्वर पिता ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया है, लेकिन जब जाति बनने की बात आई है तब परमेश्वर पिता याकूब और उसके पूरे परिवार को मिस्र में लेकर जा रहे हैं। पृथ्वी पर अकाल पड़ा है, भोजन वस्तुओं का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे अकाल के समय में परमेश्वर ने अपने चुने हुओं का प्रबंध कर रखा है कि जहां वो जा रहे हैं वहीं वो उन्हें बरकतें और आशीषें देगा। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता बनाया है, और उस विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। इस पृथ्वी पर चाहे जहां जो कुछ भी हो, पर हमें एक बात याद रखना है, परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चौथा वचन, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। याकूब के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, सांत्वना देने वाली बात, परमेश्वर कहते मैं तेरे संग संग चलूंगा और यूसुफ तेरे आंखों पर अपना हाथ लगाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याकूब के जीवन में है कि परमेश्वर उसे वापस इस कनान में निश्चय लेकर आएगा। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं इस बड़े परमेश्वर के न बल्कि प्रबंध, न बल्कि मार्गदर्शन, परंतु उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए, और परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। ये बात याकूब जानता है। आप भी आज जान लीजिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाएं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में जरूर पूरी करेगा। छठवां वचन, और वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। सातवां वचन, और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। आठवां वचन, याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये है। याकूब का जेठा तो रूबेन था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। 11 वचन, और लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे। 12 वचन, और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए, और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। 13 वचन, और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। 14 वचन, और जबलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। 15 वचन, और लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहां तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। 16 वचन, फिर गाद के पुत्र सियोन,
हग्गी, शुनी, एस्बोन, एरी, एरोदी और अरेली थे। 17 वचन, और आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी और बरिया थे, और उनकी बहन सेरह थी, और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल थे। 18 वचन, जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे, सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए।